everybody, this is Tarot Genie. Namaste and welcome to the channel. So let's do this reading very quickly. I was just about to wind up, but okay, let's do this. I just happened to see this request. So Kangana and Chirag and the emergency movie. What can we know? So quickly ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे. So what is really happening with the emergency movie? चलो देख लेते हैं क्यों उसको परेशान किया जा रहा है. I think she has done a very good job, very good role she has portrayed. तो ऐसा तो होता नहीं कि हर एक इंसान में खाली पॉजिटिव चीज़ें ही हों पॉजिटिव नेगेटिव होता ही है. एंड आई थिंक शी हैज़ ब्रॉट दैट आउट वेरी वेल. शी इज़ अ गुड एक्टर. बट नेवरदलेस फर्स्ट लेट्स चेक आउट व्हाट इज हैपनिंग विद इमरजेंसी की मूवी. इमरजेंसी मूवी. Dear angels, can we know what is happening with the movie Emergency right now? Emergency. What is that we can know about the emergency movie? What is happening with it? Gratitude. Despondency. हाँ तो थोड़ा बहुत परेशानी तो हो ही रही है, बट ग्रैटिट्यूड भी है. मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ऑल द सैडनेस एंड हार्डशिप्स दैट आर रिलेटेड विद द मूवीज वो ग्रैटिट्यूड में ही बदलेगा. लेट्स सी क्या मतलब है इसका. कार्ड्स में देखेंगे. यस काफ़ी तमाशा हो रहा है मूवी के आसपास, राइट. पीपल आर क्रिएटिंग रकस, ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. यू कैनॉट डू दिस, यू कैनॉट डू दैट, है ना. यही चीज़ हो रहा है इमरजेंसी की मूवी के साथ. एंड इट इज़, और ये सारे नॉइज़ एंड केओस के साथ रिफ्लेक्शन के मूड में होगी शायद वो, कि क्यों इतना परेशान होके किया या जो भी है. लेट्स सी. तो डेफिनेटली देयर इज़ अ 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी सराउंडिंग द मूवी. कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, ज़बरदस्ती का तलवार भांजा जा रहा है या फिर लठ भांजा जा रहा है, जैसा कि वॉन्ड में आप देख सकते हैं. See, this is a gratitude का card where this lady is pregnant. Now pregnancy is always related with a newborn baby and the projects are also your babies. तो मुझे तो लगता है कि इसने इस बेबी को बहुत अच्छे से लाया ग्रैटिट्यूड के साथ. इट वॉज अ मेगा प्लान, लव्ड अ लॉट, बट या काफ़ी परेशानी का भी सबब बन रहा है ये. तो चलो देखते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में. व्हाट इज हैपनिंग विद द इमरजेंसी मूवी. पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. हार्ट ब्रेक हो रहा है. ऑल राइट. सो दिस इज द हार्ट ब्रेक दैट इज द मूवी इज क्रिएटिंग, यू नो. तो डेफिनेटली ये जिसने मूवी बनाया है उसके लिए है, कि कंगना के लिए तो लाइक द वे इट इज़ द होल तमाशा हो रहा है. शायद किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स के साथ कुछ यहाँ पे मनी पावर से उसको मजल भी किया जाने की शायद कोशिश हो रही होगी, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में आया है. किंग ऑफ पेंटिकल्स कौन होता है? जिसके पास मनी पावर है बहुत ज़्यादा. तो मनी के दम पे एक नेगेटिव किंग ऑफ पेंटिकल्स चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है ना. जिसके कारण शायद ये किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, जिसके पास बहुत ही मनी पावर है, यही 5 ऑफ वॉन्ड्स के लोगों को उसके पीछे लगा के रखा होगा कि तुम रकस क्रिएट करते रहो. यू अंडरस्टैंड. एंड दिस इज डेफिनेटली कॉजिंग दिस हार्ट ब्रेक, क्योंकि येस इट वॉज अ बेबी दैट यू रियली ब्रॉट आउट विथ ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि यू आर वेरी थैंकफुल टू दिस, क्योंकि दैट थिंग हैज़ ब्रॉट यू इमेंस पीस एंड अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन. क्योंकि क्रिएटिव प्रोजेक्ट है तो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन अल्टीमेट आपको उसने दिया है. लाइक ग्रैटिट्यूड का मतलब ही होता है विद द प्रेगनेंसी कार्ड कमिंग टुगेदर, इट शुड ब्रिंग यू दीज आइडियाज एंड थॉट्स कि येस आप किसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड है. एक माँ अपने बच्चे के लिए ग्रेटफुल रहती है when she is pregnant because she wanted to be a mother and she was able to go through the hardships of bringing the baby, and she is so eternally grateful for that project because that project was such a creative satisfaction.
It was a hard work, nevertheless, but it was something that has totally made her come full circle because the mother becomes full with the baby coming in, right? तो ये सारी चीज़ें वो प्रोजेक्ट उसके लिए था. और जब उस इतनी अहमियत की चीज़ के साथ कोई उसके साथ पॉलिटिक्स करे, कोई जानबूझ के प्रोपेगेंडा करे, लोगों को उसके पीछे लगा दे कि तुम इसको कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते रहो, ड्रामा क्रिएट करते रहो, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हर्ट. सो यहाँ पे ये ग्रैटिट्यूड का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड कि क्यों ये पेन हो रहा है. अगर कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको तुम अगर बिगाड़ भी दो तो इंपॉर्टेंट कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. लेकिन क्योंकि दैट प्रोजेक्ट वॉज brought out like a baby, pregnancy, bravery, she was very grateful for that role कि उसको ये प्रोजेक्ट मिला करने के लिए. उसको एक इस तरह की strong personality of Indira Gandhi, she got the opportunity to play and she put her heart and soul into it, and it was such a great creative satisfaction to do that role. And it has maybe क्योंकि एक motherhood changes a person, changes a lady. She is now no more all by herself, she is a mother. So उस ये रोल ने उसके पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस लेके आए हैं, विच के लिए फॉर विच शी इज़ रियली ग्रेटफुल, एंड देयरफॉर दिस मूवी मीन्स अ लॉट टू हर. एंड इसीलिए जब उसको टारगेट किया जा रहा है तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक सीइंग योर बेबी बीइंग टारगेटेड. तो वो चीज़ें मैं पिक कर रही हूँ, तो वो बताया, तो वो चीज़ें. तो एक तरफ ग्रैटिट्यूड है, एक तरफ डिस्पॉन्डेंस है ना, तो टू एक्सट्रीम एनर्जीज. And Six of Cup in reverse is also again about the childhood and the innocence and the the love and the harmony, affection in the relationship or in the thing which is upside down. तो वही है जो gratitude की चीज़ है, यहाँ पे इतना अटैक हो रहा है कि वो जो innocence था उस पे, वो जो प्यार से उस चीज़ को nurture किया गया था. Gratitude is again confirming the same energy is upside down. It's like कि आपने कुछ और सोच के चीज़ों को बनाई है और यहाँ पे कुछ और ही यहाँ पे हो रहा है, तो वो चीज़ें हो गई हैं. बट अगेन यहाँ पे देखो ये सब प्रोपोगेंडा यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, बट शी इज़ वेरी स्ट्रांग इवन विदाउट विद दिस अटैक, क्योंकि पास्ट कुछ दिनों से उसे अटैक हो रहा है ना, काफ़ी दिन तो रिलीज हो गए होंगे शायद. तो यहाँ पे जो भी अटैक हुआ मनी पावर से अटैक हुआ ऑफकोर्स, तभी भी शी इज़ स्ट्रांग, शी इज़ फोर साइडेड, शी इज़ नॉट. देखो एम्परर इज़ नॉट द किंग. सो अगर आप देखें कि किंग जितना भी किंग है तो ये किंग की एनर्जी है, ये एम्परर की एनर्जी से उसको फाइट कर रही है. जो भी किंग ऑफ पेंटिकल्स उसके रास्ते में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहा है, उसको हर्ट्स तो डेफिनेटली कर पा रहा है, लेकिन शी इज स्टैंडिंग तथस्थ विद द एम्परर एनर्जी. एम्परर को किंग उसको डिगा नहीं सकता. ये एम्परर जो है इज़ द पर्सन, सेल्फ बिल्ट पर्सन. एम्परर की दाढ़ी वाइट इसलिए नहीं हुई है क्योंकि वो मस्ती मजाक कर रहा था, यहाँ वहाँ हॉलीडेज कर रहा था, या फिर उसको लीनेज में फैमिली में मिल गया है. ये एम्परर वो है जिसने अपना एम्पायर खुद अपने दम पे बनाया है, विच इज़ अ कंगना की एनर्जी. शी इज़ अ सेल्फ बिल्ट वुमन. शी इज़ नॉट गोइंग टू बी स्वेड बाय द प्रोपोगेंडा. शी स्टैंड स्ट्रांग ऑन द स्टोन के थ्रोन पे वो बैठा हुआ है, यानी कि वो बहुत ही हार्ड डिसीजन लेके अपने आप को पत्थर का बना के भी वो डटा रहेगा, तो वो डटी हुई है अभी. एंड ऑफ कोर्स सिक्स ऑफ कप्स के साथ रिवर्स एनर्जी हो रही है. अभी हम आगे देखेंगे क्लैरिफायर्स में हमको क्या बोला जा रहा है. शी इज फाइटिंग इट आउट. किंग ऑफ कप्स के साथ रिवर्स, इमोशंस इंपैक्ट हुए हैं बट शी इज फाइटिंग इट आउट. कैन वी प्लीज हैव द क्लैरिफायर फॉर दीज कार्ड्स डियर एंजल्स? थैंक यू. थ्री ऑफ कप्स के साथ यस रकस क्रिएट किया जा रहा है. कुछ लोग रकस क्रिएट कर रहे हैं. अगर यहाँ पे हम देखें तो देखिए यहाँ पे यही चीज़ है, ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है ना, वो इस लायन को टेम करने की कोशिश कर रहा है. तो ये जो भी किंग ऑफ पेंटिकल्स ने अपनी एनर्जी चेंज की है, इसके पास बहुत सारा पैसा भी है और अपने मसल पावर से ये कुछ नेगेटिव चीज़ों में इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहा है मूवी को. बेसिकली वो इस लायन को चुप कराना चाहता है. जो लायन की एनर्जी यहाँ पे एम्परर की एनर्जी भी होती है. देखो तो यहाँ पे लायन एंड ये एम्परर की एनर्जी, लियो की एनर्जी हो गई. तो यहाँ पे ये बेसिकली ये क्यों कर रहा है, क्योंकि ये उसका मुंह बंद करना चाहता है, कंगना को टेम करना चाहता है, ऐसा कुछ करना चाह रहा है. इवन देर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि क्या होगा नहीं होगा. शी इज स्टैंडिंग स्ट्रांग एंड फेसिंग द सिचुएशन. वो सिचुएशन से भाग नहीं रही है, राधा वो सिचुएशन पे बैठ गई है
ओके एंड वो बहुत काम ढंग से बैठी है, जैसे कि दिस इज माई फील्ड, आई एम नॉट गोइंग टू लीव इट, दिस इज माई एम्पायर, आई एम नॉट गोइंग टू लीव इट बिकॉज आई हैव अ इमेंस ग्रैटिट्यूड फॉर वॉट आई हैव क्रिएटेड इट विथ लॉट ऑफ पेन. देखो जो प्रेगनेंसी इज नॉट ईजी, यू गो थ्रू द लेबर पेन, इट इज नॉट ईजी, एंड व्हेन यू हैव गॉन थ्रू ऑल द पेन्स, यू हैव लिटरली डन द ग्राउंड वर्क एंड यू हैव नॉट गॉट इट एज अ लेगेसी इन द फैमिली. आपने उसके लिए you have given your sweat, blood and tears for it. You will not let it go like that. She is standing, she's not standing, she is sitting on it. She is sitting strong on all the illusions. जो भी confusion है उसको face कर रही है वो. ये जो भी उसको टेम करने जा रहा है, तो टेम किया जा रहा है, आप उसको डेफिनेटली बोल सकते हैं कि कंगना इज नॉट गिविंग अप. With this emperor energy, she stands strong, she knows what she is doing, she is very clear, she is showing her bold side avatar and she is not to be confused by this confusion जो कि उसके आसपास क्रिएट किया जा रहा है ताकि उसको टेम कर दिया जाए. ठीक है, ऑल राइट. अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक पैसे की अपॉर्चुनिटी से ये 6 ऑफ कप रिवर्स हो रहा है. 6 ऑफ कप रिवर्स होने का मतलब क्या होगा? हार्मोनी रिवर्स हो रहा है, हार्मोनी क्रिएट नहीं हो पा रहा है. लेट गो ऑफ द fearful stories you are telling yourself. Stay in the moment, focus on the solution and celebrate every baby step forward. So she is moving forward even though there is a lot of illusion in the project. लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट शी इज स्टैंडिंग स्ट्रांग. शी इज सिटिंग स्ट्रांग रादर. कंगना इज नॉट somebody who will give in to these things, you know. तो उसको हर तरह से परेशान डेफिनेटली करने की कोशिश की जा रही है. आई वुड ऑल्सो लिसन दैट somebody is threatening her with this and that and all, but she is being herself bold, stubborn आप बोल सकते हो, क्योंकि एरीज की एनर्जी है. एरीज इज आर stubborn people, they are the first leaders of the zodiac. Yeah. Spend time alone meditating upon what you truly desire. What you truly desire. तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं ना कि वो जो भी यहाँ पे देखिए, वो जितना भी इल्यूजन्स और चैलेंजेस उसके आसपास क्रिएट किया जा रहा है वो उस पर बैठी हुई है. शी इज़ फेसिंग द illusion, confusion, attacks and everything, but she will also need to finalize what she wants. Okay, तो वहाँ पे वो भी ज़रूरत होगा. आप चैलेंजेस को तो फेस कर रहे हो, सही बात है, मगर आप क्या चाह रहे हो? लाइक यू नो, मे बी टेक सम स्ट्रेटेजिक डिसीजन लाइक अ किंग ऑफ सोर्ड हियर. क्योंकि एम्परर तो है, उसे पता है कि वो सही है, वो बज नहीं होगा. उसने एक अच्छी चीज़, एक एम्पायर क्रिएट की है, उसने एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, बट ऑल्सो अ टाइम टू कंटेम्पलेट लाइक व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस ऑल. कि यू वांट टू कीप फाइटिंग दिस, और यू जस्ट यू नो, मे बी यू जस्ट वांट टू नर्चर योर बेबी एंड नॉट बी पार्ट ऑफ दिस फायरी थिंग एंड ऑल दैट. तो वही चीज़ है, सरेंडर द फियर, लेट गो ऑफ द फियरफुल स्टोरीज यू आर टेलिंग योर सेल्फ, स्टे इन द मोमेंट, फोकस ऑन द सोल्यूशन. या कंटेम्पलेट एंड सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करने के लिए कंगना को बोला जा रहा है इमरजेंसी मूवी में. कहने का मतलब है कि यस, स्टैंड योर ग्राउंड, डोंट बी अफ्रेड, बट एट द सेम टाइम नो, ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन रादर देन combating a conflict with another conflict. तो मे बी थोड़ा सा उसको स्मार्ट बोलने के लिए बोला जा रहा है कि एक सोल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है. This is the guidance coming for her. So this is the guidance. I'll see you in the next video.